किडनी का स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होती है। तो एक्सक्रीशन क्या है? अनवांटेड मटेरियल को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अनवांटेड मटेरियल बाहर निकल गया तो हम लोग ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में निकालते हैं? तो जैसे यूरिया है, यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। उसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जानवर निकालते हैं। जैसे अमोनिया के फॉर्म में अमीनो एसिड के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, इस तरीके से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो भी मटेरियल हमारे बॉडी को जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो किडनी के द्वारा, जो हमारी किडनी है उसके द्वारा छन जाते हैं और छनने के बाद से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो किडनी है कैसा दिखता है? जो हमारा किडनी है बीन शेप का होता है और उसका जो कलर है रेड ब्राउन कलर का होता है, डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है और ये बीन शेप का है। तो दो किडनियाँ होती हैं ह्यूमन बीइंग की। तो देखो राइट किडनी जो है लिटिल बिट लोअर साइड पे होती है, मतलब कि नीचे होती है, और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है। क्यों राइट वाली नीचे होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा लीवर मौजूद होता है। तो लीवर ऑक्युपाई कर लेता है स्पेस को किडनी के जो जैसे राइट वाली किडनी और लेफ्ट वाली किडनी का जैसे देखा जाता है। जैसे लेफ्ट वाली किडनी यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन पे उसके बराबरी में लीवर आ जाता है वहाँ पे। तो लीवर की वजह से राइट वाली किडनी का पोजीशन आज ऑक्युपाई हो जाता है, तो थोड़ी नीचे खिसक आती है। तो राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है, कह सकते हैं। तो ये हमारी किडनी है, बीन शेप की है और रेड ब्राउन कलर की होती है। उसी से ये जो ग्रूव वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा धंसा हुआ, हीलस वाला रीजन कहलाता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है? यूरेटर। यूरेटर वो पाइप है जिससे पूरा जैसे छनने के बाद जो मटेरियल है जो बाहर निकलने वाले उससे आता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ये है हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ह्यूमन जैसे मेल में पेनिस होता है और फिर वेजाइना वाले रीजन होता है, तो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती है मटेरियल। तो ये किडनी हमारा बीन शेप का है। अब किडनी को जब कट करेंगे तो अंदर से वो कैसे दिखती है? तो कुछ फिगर दिख रहा है, ये किडनी कुछ ऐसी ही दिखती है अंदर से। तो आउटर जो डार्क वाला रीजन कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कॉर्टेक्स कहलाता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर है हल्का कलर का जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। इनर रीजन को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे, मेडुला कहलाता है। देखो ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रेनल पिरामिड कहते हैं। रेनल सब किडनी से रिलेटेड है। जैसे मतलब कि जो एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में जो भी होता है ना, तो उसको रेनल वर्ड यूज करते हैं, किडनी से रिलेटेड। तो ये रेनल पिरामिड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रेनल पिरामिड कहते हैं। यहाँ पे जैसे इस वाले रीजन में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर अगर किडनी के और डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर है इसी वाले रीजन में पाया जाता है। तो रेनल पिरामिड हो गया। इसके बाद से ये है जो चौड़ा कुप्पी जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पेल्विस कहते हैं, पेल्विस रीजन। और ये मेजर कॉर्टेक्स, मेजर कैलेक्स वाला रीजन, और ये है माइनर कैलेक्स जो जाके कहाँ पे? यहाँ पे देखो रेनल पिरामिड से अटैच्ड है। और ये हमारा यूरेटर है। और देखो ये हमारा क्या है? आर्टरी है, रेनल आर्टरी, क्योंकि ये किडनी में जा रही है तो ये रेनल आर्टरी होगी। और ये हमारा रेनल वेन हो गया। क्या है? रेनल वेन। आर्टरी जो है, रेनल आर्टरी जो है प्योर ब्लड लेके जाती है किडनी में, क्योंकि उसको थोड़ा सा मिल जाए ताकत वाकत जो भी ब्लड से चाहिए रहता है हमें। और रेनल वेन जो है वहाँ से जो भी जो सही है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसको ले जाता है, पहुँचाता है। ये है नर्व्स फाइबर, जो नर्व्स जा रही हैं किडनी में वो है। तो हमारा किडनी कुछ अंदर से ऐसा ही दिखता है। ये तो आगे अंदर किडनी में नेफ्रॉन भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है। नेफ्रॉन में देखो पहला पोर्शन देखेंगे कि हमारा ये जो पाइप आ रही है इसको क्या कहते हैं? एफरेंट एट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल क्या लेकर आती है? जो ब्लड है जिसको प्यूरिफाई होना है वो लेकर आता है। तो एफरेंट एट्रियोल है ये। और इसके बाद से ये जहाँ से बाहर निकलता है तो इसको क्या कहेंगे? इफरेंट एट्रियोल। इफरेंट एट्रियोल।
ई से याद कर सकते हैं एग्जिट आउट होने वाला, और ए से याद करते हैं अंदर आने वाला। और देखो जैसे ही अंदर घुसती है ये पाइप, तो ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कैपिलरी में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद से फिर से जुड़ जाती है और इफरेंट में बन जाती है। तो इफरेंट वाला जो पोर्शन है पतला होता है, और जो एफरेंट वाला है थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब कि चौड़ा होता है मोटाई चौड़ाई में। तो ये चौड़ा है, थोड़ा ब्रॉडर रास्ता है, और यहाँ से जाते जाते पतला हो जाता है रास्ता। उसके बाद से ये तो हो गया पहला पोर्शन। उसके बाद ये बोमन कैप्सूल वाला रीजन आता है। ये जो कप जैसा दिख रहा है ये बोमन कैप्सूल कहलाता है, बस यहीं तक ये वाला पोर्शन बोमन कैप्सूल कहलाता है। क्या है? बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल कहेंगे इसे। और देखो ये जैसे दो डबल एपिथेलियल लेयर का बना रहता है, तो वो पहले जो इस साइड का है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं विसरल एपिथेलियल लेयर। तो ये है थोड़ा पैरापोडियल सेल, मतलब कि जिसके पैर होते हैं, थोड़ा सा ऐसा 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 बना रहता है स्ट्रक्चर, तो ये पैरापोडियल एपिथेलियल लेयर से बना रहता है। तो क्या है? विसरल वाला, विसरल, विसरल एपिथेलियल। और उसके बाद से ये है पेरिटोलियल, पेरिटियल, ठीक है, पेरिटियल, पेरिटल, पेरिटल एपिथेलियल। किसका भाग है ये? बोमन कैप्सूल का ही है, क्योंकि डबल एपिथेलियल लेयर से बना है इसीलिए। अंदर वाले को क्या कहेंगे? विसरल, और बाहर वाले को पेरिटल कहेंगे। तो ये एपिथेलियल लेयर हो गया। उसके बाद से जो ये वाली पाइप दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये आगे जाके थोड़ा पतला हो जाती है और लूप ऑफ हैनले बनाती हैं। तो लूप ऑफ हैनले दो प्रकार की होती है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो जो नीचे आ रही है तो इसे क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कहेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। और ये असेंडिंग हो गया, असेंडिंग। और इसके बाद से जो पाइप ये हैनले रूप आगे जाके चौड़ी हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके कहाँ पे ओपन होती है? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है किडनी में, यहाँ पे रेनल पिरामिड वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। रेनल यहाँ पे ये इस वाले स्ट्रक्चर में पूरा बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कम से कम 280 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 280 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में सबसे एक और खास स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जैसे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे ये पोडियल सोल है ना, जो इसके पैर होते हैं वो उसी से अटैच होते हैं, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखो ये दोनों जो कैपिलरी वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये बोमन कैप्सूल मिलके क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बनाते हैं। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर हो गया है।